गुरु भगवान के शुक्राने। चलिए अब और आगे लुइस से की बुक यू कैन हील योर लाइफ में और आगे चलते हैं। हमारी सोच कैसी है इस पर हमारी लाइफ निर्भर करती है। अच्छा सोचते रहिए, लाइफ में ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, पर आपको अच्छा लगेगा। निगेटिव सोचेंगे तो अच्छा भी निगेटिव ही दिखाई देगा। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, लेकिन हम क्रिएट करते हैं। वी क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी। अपना भाग्य हम क्रिएट करते हैं अपनी सोच से। कितनी अजीब सी बात है। देखिए क्या होता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा कर्म करते हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनता है। बहुत सिंपल थ्योरी है। तो कहाँ से शुरू हुआ हमारा भाग्य? शुरू कहाँ से हुआ? सोच से। तो हमको चाहिए कि जीवन से अपने निगेटिव सोच को कम करते जाएं, निकालते जाएं, हटाते जाएं, इग्नोर करते जाएं। कुछ नहीं तो मन में तो बातें आती हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, मैं काफ़ी इस पर विचार करता रहता हूँ। मन में तो बातें आती रहती हैं। लोग सोचते होंगे संतों के मन में नहीं आती होंगी बातें, पर मैं तो जिनसे मिला उन्होंने, जब मैंने कहा मेरे मन में बात आती है, उन्होंने मुझे रोक दिया, मन की बात मत करो। तो मैं समझ गया कि मन में तो बात आती है, हम नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए हम आगे बातों को ठीक से समझते हैं कि मन की बातों को इग्नोर करने में ही भलाई है और निगेटिविटी से कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा सोचो, ठीक सोचो। अच्छा नहीं सोच सकते तो ठीक सोचो और निगेटिव से मत मिलो। ये कोशिश हमारी होती रहे, होती रहे, होती रहे। क्योंकि फिर वही बात है, मैं नहीं कह सकता आपसे कि नेगेटिव मत सोचो। आप तो नहीं सोच रहे नेगेटिव, पर आ रहा है ना मन में। तो अब कहने में ये आएगा, आप नेगेटिव से मिलो मत, ध्यान मत दो, इग्नोर करो। आप कहेंगे मिल जाते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। बार बार अपने मन को एक बात हम समझाएं कि ठीक है तुम में नेगेटिव बातें आती हैं, पर मुझे नहीं मिलना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मेरी तो ये आइडियल बात मैंने तो पकड़ ली है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अब मुझे कुछ भी नकारात्मक चीज़ों से नहीं मिलना है। कई दिन से कई टर्न से ले रहे हैं ये चीज़ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में होने लगता है। लेट अस स्टे अवे फ्रॉम थॉट्स दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड पेन। हम कोशिश करें कि हम दूर रहें उन थॉट्स से, उन विचारों से जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम और पेन, दर्द क्रिएट करती हैं। देखो जो भी बातें चलती हैं, हम लोग सत्संग में सुन रहे हैं, टाइम जो भी हमारे 6-7 टर्न हो गए अब, तो ये 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकती हैं। 100% हम अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन 50%, 60, 70, 80% तक हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। 100% नहीं कर पाएगा कोई, कर नहीं सकता है। या तो भाग्य उसका इतना जोरावर है, तगड़ा है, भाग्य इतना बढ़िया है कि वो, उसके जीवन में सब तरह की खुशियां हैं, सब कुछ है उसके पास। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हम लोग वो हैं जो साधारण परिवारों से आते हैं या साधारण लोग हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना रहती है। वो रहती है हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में। हम अपने को राइज करा सकते हैं। कहाँ तक? वो जैसे जैसे भगवान ने लिखा होगा या जैसी भगवान की मर्जी होगी। और या हम अपने को और नीचे भी ले जा सकते हैं अपनी खराब सोच से। अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं अपनी खराब सोच से। प्रयास हम कर सकते हैं हमारा जीवन उन्नत हो, ये प्रयास हम कर सकते हैं। और सोच में जादू है, सोच में राज छिपे हैं,
उन्नति के। फिर याद रखना 100% चेंज नहीं हो सकता है, पर आप 50%, 60, 70, 80% तक अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हो। तुम्हारी मम्मी चेंज नहीं होंगी, नहीं होंगी, तुम्हारे पापा नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने थॉट्स को तो चेंज कर सकते हो, उसका असर उन पर थोड़ा पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, थोड़ा पड़ेगा। वो बोलेंगे ये बदल गई है, ऐसे बोलेंगे ये बदल गई है, हैं, ये बदल गया है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन खुद बहुत थोड़ा ही बदल पाएंगे। तो कोई नहीं, अगर हमारे पास पहले 1 लाख रुपया था और अब 2 लाख हो गए, तो खुशी की बात है या परेशानी की बात है? खुशी की बात है। तो पहले हमारा जीवन जैसा भी था उसको बेटर, उसको थोड़ा उन्नत, थोड़ा बढ़िया हम बना सकते। When there is a problem, जीवन में समस्या आती है, there is not something to do, there is something to know। कुछ करना नहीं है जब प्रॉब्लम आए जीवन में, कुछ जानना है। क्या ये प्रॉब्लम क्यों आई है? मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। These are all learning lessons। जीवन में कोई भी समस्या आती है वो हमको सिखा कर जाती है, पहले से ज़्यादा होशियार बना कर जाती है, पहले से ज़्यादा मजबूत बना कर जाती है। एक उदाहरण देखो, घर में तुमको डांट पड़ती है, 2 चीज़ें होती हैं उससे। एक तो तुम सीखते हो, ठीक है, और सीखना है, डांट खाकर हम सीखते हैं। दूसरा, मजबूत बनते हैं और डांटो, फिर हम चिकने खड़े हो जाते हैं, डांटते रहो। मैं मजाक में कुछ कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप पहले से मजबूत हो जाते हो। कभी याद करो, आपको जीवन में पहली बार डांट पड़ी हो, आपको कितना बुरा लगा होगा। सोच के देख लो, ऐसे सोच लो, कोई है उसको कभी डांट नहीं पड़ी जीवन में और आज पहली बार पड़ती है, उसको कैसा लगेगा? अच्छा, वो डांट फिर धीरे धीरे करके 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद पढ़ने लगे, फिर रोज पढ़ने लगे, तो एक आदत सी बन जाएगी ना। किसी के जीवन में परेशानियां बहुत कम आती हैं, वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जरा सी परेशानी आती है वो दुखी हो जाते हैं। और जिनके जीवन में परेशानियां आती ही रहती हैं वो जल्दी हारते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जूझ कर परेशानियों से सीखा होता है कैसे आगे बढ़ा जाता है। जितने भी इन्वेंट करने वाले हुए, इन्वेंटर्स हुए, साइंटिस्ट हुए, प्रोफेसर्स हुए, अपने जीवन में बहुत परेशानियों से गुजरे और फिर महान व्यक्ति बने। उनको मालूम था परेशानियों से कैसे डील करते हैं, सीखा उन्होंने। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसमें हमें कुछ करना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कुछ जानना है उसका सॉल्यूशन। आवर माइंड्स क्रिएट आवर फ्यूचर। हमारा माइंड भविष्य का निर्माण करता है। When we have something in our present that is undesirable, then we must use our minds to change the situation. And we can begin to change it this very second. अगर हमारे जीवन में कुछ है जो हमें पसंद नहीं है या कोई परेशानी है, तो हम अपने माइंड को यूज़ कर सकते हैं उस सिचुएशन को चेंज करने में, और वो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। ज़रूर मेरी सोच में कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, कोई खराबी है मेरी सोच में। कोई घर में हमको कुछ बोलता है, हमारा रिएक्शन देखो कैसा होता है। आज कल परसों 2-3 दिन में याद करो, मम्मी ने कुछ बोला हो तो आपने
रिएक्ट किया, आपको गुस्सा आया, अंदर अंदर, बाहर नहीं किया पर आपको आया। ये हम लोगों में कमियां रहती हैं और इन कमियों को हम चेंज कर सकते हैं। आई एम विलिंग टू चेंज। कोई कुछ भी कहे, लोग बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, आदत होती है उनकी, हमको सहन करना आना चाहिए। जो सहन करना जानते हैं वो मजबूत बन जाते हैं। बुरा तो लगता है सहन करने में, अच्छा नहीं लगता सहन करना, लेकिन अगर ये समझ लोगे कि हम मजबूत बन जाएंगे तो आप सहन कर लोगे। मुझे जवाब नहीं देना है, दूसरा बोल रहा है, मुझे जवाब नहीं देना है। अब उसका एक रिएक्शन होगा, बोल भी रहा है, एक और रिएक्शन होगा, तो बोलते क्यों नहीं? तो आप ठीक समझो तो थोड़ा सा बोल देना। हम चुप रहते हैं, 4 बार चुप हैं, 1 बार बोल दिए तो वो हमारी बात को पकड़ लेते हैं। अब क्या करना चाहिए? कितना ही वो बोले तो बोलते क्यों नहीं? नहीं बोलना चाहिए। एक बार बोल के देख लो, अगर तुम्हारा बोलना ठीक पड़े तो ठीक है, बोलना ठीक नहीं पड़ता तो फिर छोड़ो, जाने दो। देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वर्क। क्या हो रहा है दुनिया में, लोग क्या बोल रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें लड़ाई झगड़े में, बोलने में, बेकार की बातें। अपना काम करें। एक परिवार को एकदम मुझे याद आया, मेरे रिलेशन में मेरे एक कज़न ब्रदर थे, वो पढ़ने में लगे रहते थे अपना। उनकी मम्मी और उनकी दादी, मतलब मम्मी की सास, वो लोग लड़ते थे खूब ज़ोर ज़ोर से। कभी कभी मतलब जैसे होता है ना, चुंग आ जाती है, चुंग क्या बोलते हैं आप, समथिंग हैपेंड, कुछ हो जाता है। और वो दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगते थे कि उनके घर के बाहर तक आवाज़ जाती थी, सड़क पर। वो जो कज़न थे मेरे, वो बैठे पढ़ते रहते थे। तो उनसे एक बार पूछा कि आपको डिस्टर्ब नहीं होता? तो उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब तो होता है, आवाज़ आती है मुझे भी, पर मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता हूं। मैं अपने माइंड से कहता हूं पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, पढ़ो पढ़ो। मैं ऐसे करता हूं। और अगर मैं दरवाज़ा भेड़ दूं अपना, तो दोनों मुझसे लड़ने आ जाएंगे, दरवाज़ा क्यों बंद करा तुमने। तो दरवाज़ा भी मैं नहीं बंद कर सकता, तो खुला रहता है दरवाज़ा कमरे का। और वो लोग जिधर भी होते हैं, जो घर है उसके अंदर जहाँ भी लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहते थे ज़ोर ज़ोर से। कितना मुश्किल होता है कुछ लोगों का जीवन। और पढ़ करके जब वो निकल गए तो काफ़ी मतलब राइज़ करा उन्होंने। जिस कंपनी में काम किया उसके डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है। सहन करने में हमको लगता है, देखो मैं ना आपको ऐसी बात बताऊंगा, ये मत सोचना मैं कोई आपका बड़ा हूँ तो बड़ों की तरह से मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ। मैं बड़ा नहीं हूँ आपका, मुझे आप अपना छोटा समझ लो, भाई समझ लो, वेल विशर समझ लो, स्पिरिचुअल फ्रेंड समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। मैं आपको अपने जीवन से वो चीज़ें बताता हूँ, किताबों से पढ़ करके जीवन से वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके जीवन में काम आएंगी। मैंने देखा है, जब जब मैंने जवाब दिया, मैं भी तो कभी बच्चा था, जब जब मैंने जवाब दिया तो पिता की, फादर की थप्पड़ खाई। तब तो मारते भी थे पेरेंट्स, अभी पता नहीं कितना, कुछ को मारते होंगे, कुछ को नहीं मारते होंगे। अभी आजकल है नहीं रिवाज मारने का, पर कहीं कहीं मार देते हैं कहीं। तब तो बहुत था रिवाज मारने का हमारे समय में। बच्चे जब हम छोटे थे तब तो हर फादर पीटते थे बच्चों को लगभग, तो हम थप्पड़ खाते थे। तो एक समझा कि जितना हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, सहन कर जाएंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो मैं अनुभव सहित, ये जो बोल रहे हैं, देखो ये विचारक लोग हैं, ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये लोग प्रीचर्स हैं, ये लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं। ये बड़े बड़े लोगों की किताबें मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये सब लोग क्या कह रहे हैं, मैं अपने अनुभव से जोड़ करके फिर आपको बात बताता हूँ।
फिर कह रहे हैं अब सहन कर लिया आपने, अब आप अपने अंदर में क्या सोचोगे। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, रात को आँख खुल जाती है। आप में से किसी की रात को आँख खुल जाती है? सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, कभी भी खुल जाती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा। अब हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। रात को जब आँख खुल जाए, जब भी याद आ जाए, नहीं आ जाए सो जाओ, कोई नहीं हो, जबरदस्त वो नहीं है कोई। एक बात है, एक सजेशन है, रात को जब चुपचाप पड़े होते हैं, सब लोग सोए होते हैं, सबसे पहले तो हमारे अंदर में ये आना चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। इस दुनिया में मैं आया, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, सच में। जो कुछ भी मिला है एक दिन मिला और एक दिन छूट जाएगा, सच्ची बात है ये, आप समझ लो इसको, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक दिन हम आए थे इस दुनिया में और एक दिन हम लोग मर के, हम सब मर कर चले जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला है, हमारा कुछ नहीं है। जो लोग यहाँ मिले वो छूट जाएंगे। आप देखते होगे, सुनते होगे, वो मर गया, कोई मर गया, क्या साथ ले गया? सब लोग तो वहीं पर हैं, वो मर गया तो सब छूट जाता है। तो रात को विचार देकर सबसे पहले तो हम ये देंगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. Infinity of life, ये जीवन लगातार चल रहा है। भगवान ने कहा चतुर्युग होते हैं, उसके बाद प्रलय होती है। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे क्रम है। कलयुग 4,32,000 साल का। द्वापर डबल कर दो, 8,64,000 साल का। त्रेता ट्रिपल कर दो 4,32,000 को, 12 लाख है ना, 96,000। सतयुग को 4 टाइम्स कर दो 4,32,000 का। इनका टोटल बनता है 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, जिसमें सतयुग सबसे बड़ा होता है, त्रेता उससे छोटा होता है, त्रेता, इसमें मैं कंफ्यूज करता हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। कलयुग सबसे कम होता है, 4,32,000 साल का। अभी कलयुग को शुरू हुए 5 लाख समथिंग ईयर्स हुए हैं, 5,500,000 मान लो, 5,500 साल, 5,500 साल, इतना ही टाइम बीता है। अभी कितने, 4,32,000 में 5,000 कम कर लो, 4,27,000 और जाना है। कलयुग कितना लंबा है, कैसा, कितना खराब हो जाएगा सब कुछ। अभी ये बोलते हैं हम, लोग झूठ बोलते हैं, लोग बेईमानी करते हैं, लोग गलत काम करते हैं, अभी बोल रहे हैं हम। अभी तो 5,000 साल हुए हैं शुरू हुए, फिर आगे क्या होगा जो भी, खैर हम बोलेंगे इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ। इन्फिनिटी मतलब 43,20,000 साल, इट इज़ रिपीटेड। ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000 चतुर्युग की अवधि वाला, 1,000 चतुर्युग, 43,20,000 साल इंटू 1,000 ईयर्स का उनका 1 डे, 365 डेज इंटू 100 ईयर्स की उनकी लाइफ, करते जाओ मल्टीप्लाई। इतने ईयर्स की ब्रह्मा जी की एक लाइफ। इन द इन्फिनिटी, इसलिए कह रहे हैं इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ। बोला इन्फिनिटी मतलब नो स्टार्टिंग नो एंड। ब्रह्मा जी बदलते रहते हैं, पहले तो मनवंतर बदलते हैं, मनु बदलते हैं। 14th मनु चल रहे हैं हमारे। ब्रह्मा जी का एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके कितने कितने उनके 100 ईयर्स। उसके बाद महाप्रलय होगी, उसके बाद दोबारा ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, फिर से ये सृष्टि चल जाएगी। अगेन सेम थिंग रिपीटेड। एक पिक्चर हॉल में शो चलता है,
वो दोबारा चलता है, तीसरी बार चौथी बार दिन में 4-5 शोज होते हैं, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, सेम ये दुनिया चलती है। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम ऑल इज परफेक्ट होल एंड कंप्लीट। हम अपने माइंड में फीड कर लें इस संसार के मालिक भगवान हैं, यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, होल एंड कंप्लीट है, पूर्ण है। एक श्लोक आता है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। इस संसार का उत्पन्न करने वाला पूर्ण है, ये संसार भी पूर्ण है, कंप्लीट है। जो भी कमी हमको लगती है, जो भी खराबी हमको लगती है, इट इज़ ऑल इन आवर माइंड। मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मेरे को समझ में आ जाए इस संसार के मालिक भगवान हैं, यहाँ सब कुछ अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है नहीं लगता है छोड़ो, यहाँ सब कुछ अच्छा है, ये फीड कर लिया हमने माइंड में। अब देखना दुनिया में आपको सब कुछ अच्छा नज़र आने लगेगा। संतों को सारे नज़र आते हैं, संत अच्छे लोगों को सारे नज़र आते हैं अच्छे। तो इस संसार में सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई कमी नहीं, कोई खराबी नहीं। जो कमी है वो मेरे दिमाग में है, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको मैं सोच कर ठीक कर सकता हूँ। रात को जब भी आँख खुलेगी तो विचार देंगे इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होल एंड कंप्लीट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। से थैंक यू इन एडवांस। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत शुक्राना है, आपका बहुत शुक्राना है। बोल कर देखो, भगवान जी आपने मुझे सब कुछ दिया है। कैसा लग रहा है? कुछ लोगों को मज़ा आ रहा होगा जो काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, और जो कम सुन पाते हैं, कभी कभी आ पाते हैं या फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। I no longer choose to believe in old limitations and lack। जो मेरे पुरानी फीडिंग थी दिमाग की कि मेरे पास कुछ कमी है, अब मैंने उस कमी वाली बात पर विश्वास करना छोड़ दिया है। ठीक है ना? जिनको ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कमी तो है, तो आप कहोगे आज से मैंने उस बात पर विश्वास करना छोड़ दिया है जो माइंड कहता है कि मेरे पास कमी है। आई एम परफेक्ट होल एंड कंप्लीट। क्योंकि भगवान ने सब कुछ परफेक्ट होल एंड कंप्लीट बनाया है, तो मैं भी परफेक्ट होल एंड कंप्लीट हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी मुझे लगती है तो भगवान जी उसको जल्दी ही पूरा कर देंगे। क्योंकि भगवान जी सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका हर विधान मंगलमय है। अगर आज दिन तक मेरे पास कोई चीज़ की कमी रही तो इसमें उनकी भलाई है। वो मुझे बताना चाहते थे कमी का एहसास क्या होता है। किसी गरीब को देखकर हमको कुछ नहीं समझ में आएगा अगर हमारे पास कभी गरीबी न रही हो तो। अगर हम अमीरी में पैदा हुए हैं तो हमको गरीबों को देखकर समझ में नहीं आएगा कि इनको क्या दिक्कतें होती हैं। मेरा माइंड रिसीव नहीं करेगा, मेरा माइंड अपनी प्रॉब्लम्स को सोचता रहेगा। तो अच्छा हुआ भगवान जो आपने मुझे सारी बातें दिखाई। आप मुझे उन दौर से गुजार रहे हो जहाँ गरीबी होती है, बीमारी होती है, परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, तकलीफ़ होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइफ को मैंने पास से देखा है,
I understand life very well. Thank you so much. भगवान जी आपके बहुत शुक्राने. I now choose to live in my life from this understanding. भगवान जी आपने मुझे समझ दी, आपके बहुत शुक्राने. All is well in God's world. भगवान जी आपके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है. अच्छा, अब हम अपनी तरफ देखें. क्या हमको कभी गुस्सा आता है? किसी चीज़ से इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ाहट, कमी का एहसास? क्यों नहीं कर सकता, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं देख लूँगा. मतलब किसी के लिए आपको बहुत गुस्सा आ सकता है और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो. क्या सिचुएशन बना रहे हैं हम अपने लिए, कैसी परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं? एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस. खराब तरह से सोचेंगे, झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी, क्या जीवन बनेगा हमारा? दूसरे को देख के जलना, क्रिटिसाइज करना, करते रहते हैं हम लोग. जिसको देखते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे मिलते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, घर में तो क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर तो क्रिटिसाइज करते हैं. दुकानदार को क्रिटिसाइज करते हैं, दुकानदार ग्राहक को क्रिटिसाइज करता है. टीचर्स स्टूडेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं जब स्टाफ रूम में होते हैं, और स्टूडेंट्स जब क्लास में होते हैं तो टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हैं. ऑर्डिनरी चीज़ें करके हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं. ये जो चीज़ें हम करते हैं, दे आर वेरी ऑर्डिनरी, बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ें हैं, और इनको करके हम एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं. तो जब हम गुस्सा होते हैं तो हम और सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो हमको और गुस्सा दिलाती हैं. किसी किसी को आप देखते होंगे, मैंने भी एक जने को देखा है, उसकी आदत है कमियां निकालने की. इसकी कमी, उसकी कमी, इसकी कमी. उसको सारे ऐसे ही मिलते हैं कमी वाले लोग. एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस. क्या ऐसा नहीं हो सकता हम लोग ये बेकार की बकवास बातें छोड़कर और अपना ध्यान क्रिएटिविटी में लगाएं, क्रिएटिव काम में लगाएं? बेकार की बातें छोड़कर हम अपने ध्यान को क्रिएटिव काम में लगाएं. क्या ऐसा नहीं हो सकता? आजकल छुट्टियां हैं, आप लोग कोई क्रिएटिव काम कर सकते हो. जैसे एक एक्टिविटी है, उसके 3-4 हिस्से बन सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हो. ड्राइंग की फाइल आती है, थोड़ी बड़ी वाली जो आती है, स्पाइरल होती है, वो थोड़ी बड़ी फाइल आती है, वो एक खरीद लो. घर में अखबार, मैगजीन्स पड़ी होती हैं, कुछ बेकार की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनको जमा करके और उनमें से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें काट काट के उस पर चिपकाओ, पेजेस पर अलग 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 अलग. जब आप चिपका लोगे तो उस फाइल को फिर एक बार आराम से बैठकर देखना कि मैंने क्या क्या काट कर चिपकाया है. आपको अपनी नेचर का पता चलेगा, आपको अपने जीवन के बारे में पता चलेगा. मुझे काटने को मिले तो मैं सबसे पहले एरोप्लेन काट कर चिपकाऊंगा. जैसे ही मैंने सोचा कि काट कर चिपकाना है तो मेरा ध्यान सीधा एरोप्लेन पर गया. एरोप्लेन की फ़ोटो काट करके मैं उसको चिपकाऊंगा, क्योंकि मेरे को उड़ना है. आपको अपने ड्रीम का पता चलेगा. मैंने बता दिया है, आप ऐसा मत सोचना आपका क्या ड्रीम है, कुछ मत सोचना. जाओ तो ब्लैंक हो जाना, सब ढीला छोड़ देना अपने को. एक फ़ाइल खरीदना और अब जाते हुए ले लेना, अगर मार्केट में दुकानें पड़े, कोई स्टेशनरी की पड़े, नहीं तो कल ले लेना, कभी भी ले लेना. और उस पर घर में से कटिंग्स जो भी आपको अवेलेबल हो जाए काट काट के चिपकाना.
तो आपको अपनी सोच के बारे में पता चलेगा कि मेरी सोच कैसी है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ऐसे आपको अपनी सोच के बारे में पता चलेगा। कोई तरह तरह के बॉयज़ में देखो टीवी काट के चिपका सकता है, ऑडियो सिस्टम्स, थिएटर सिस्टम्स, पता नहीं क्या 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 काट काट के चिपका सकते हो, तो वो उनका सपना पता चलेगा। आप लोग जो भी आपका जो भी शौक़ होंगे वो आप काट के चिपका सकते हो, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। इसी में एक लास्ट पेज पर हम बनाते हैं अपने जीवन का गोल सेटिंग। गोल के दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो इस जीवन का गोल और एक इस जीवन के बाद का गोल, उसको कहते हैं एम। व्हाट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ? जब जीवन का लास्ट हो, जब प्राण तन से निकलें, तो क्या सामने हो? तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, है ना, भगवान का दर्शन हो। तो मेरे जीवन का एम क्या हुआ? भगवान। और गोल सेटिंग में आप कुछ भी बना सकते हो, ईयरली गोल, एक साल का गोल, 3 साल बाद का गोल, 10 साल बाद का गोल, इस तरह के एक पेज पर आप कई सारे गोल बना सकते हो अपने। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये लाना है, अपने जीवन में ये पाना है। और उस पेज को फिर आप संभाल के रखोगे, वो आपके जीवन में काम आएगा, आपको प्रेरणा देगा। तुमने ये सोचा था, करो, मेहनत करो। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, कहीं भी करो। एक तुम लोगों में एक साधक है, मैं जानता हूँ, इस समय बैठी है नहीं बैठी है, उसका कई शौक, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, पर हर शौक टाइम मांगता है। टाइम उसको देना नहीं है एक शौक में। कई शौक हैं, कई काम करने हैं और कई चीज़ों में आगे आना है, ऐसे नहीं हो पाता है। आपको एक बार में एक गोल सामने रखना पड़ेगा और उस गोल की ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। छोटे छोटे गोल आप कई रख सकते हो। आज मेरे को भिंडी की सब्ज़ी सीखनी है, आज मेरे को पनीर की सब्ज़ी सीखनी है, आज मेरे को तुरई बनानी है, आज मेरे को लौकी बनानी है, आज मेरे को आलू की रसे का बनानी है। ये गोल्स आप 1 डे गोल्स हैं, ये 1 डे गोल्स। मेरे को डांस सीखना है, मेरे को वोकल म्यूज़िक सीखना है, हारमोनियम, गिटार, सिंथेसाइज़र। आप क्या सोचते हो एक दिन में हो जाएगा ये? कई साल लगते हैं। डांस सीखने में 10 साल लगते हैं, 10 साल। अब ऐसे ऐसे गोल 4-5 रख ले कोई, तो क्या कर पाएगा? एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। आपको 4 चीज़ें पसंद है लॉन्ग टर्म। मेरे को डांस भी सीखना है, मेरे को म्यूज़िक सीखना है, और मान लो कुछ और हो सकता है, कोई और चीज़। ये लॉन्ग टर्म गोल्स पहले एक बार में एक किया जाता है, 2 में भी भारी पड़ेगा। डांस की क्लास में भी आपको जाना है, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। आपको वो म्यूज़िक की क्लास में भी जाना है, घर पे प्रैक्टिस भी करनी है। कहाँ इतना टाइम है? पढ़ोगे नहीं, पढ़ना भी है। पढ़ लिए हो तो और आगे करना है, कुछ कोर्सेज करने हैं, आपको जो भी करना है, जॉब करनी है, टाइम है कहाँ? यू हैव लिमिटेड टाइम। तो ये जो गोल सेटिंग है, ये जो आपको आप डायरी बनाओगे, ये जो आप फाइल बनाओगे, ये आपकी गोल सेटिंग करा देगी। आपका मतलब जो आइडियल है वो कौन है? अगर आपको डांस सीखना है तो फिर कोई डांसर आपकी आइडियल होनी चाहिए, कोई डांसर आपका आइडियल होना चाहिए। आपको म्यूज़िक सीखना है
तो कोई उस्ताद या म्यूज़िक वाला, म्यूज़िक डायरेक्टर या कोई म्यूज़िक पर्सन आपका आइडियल होना चाहिए। हम जीवन निर्माण के क्षेत्र में अपने गुरु को अपना आइडियल बनाते हैं। करना क्या है? सब कुछ करना है। गोल सेटिंग आप समझ जाओगे आपको क्या करना है। एक बनाओ और उस पर आगे बढ़ो। और नहीं तो वो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस समय नौकरी कर रही है, सब धरे रह गए गोल वोल, सब रखे रह गए गोल। कर रही होगी कुछ, कर रही होगी क्या, ऐसे जीवन निकल जाता है करते करते, पहुंचते कहीं नहीं है। अच्छा चलो एक उदाहरण लेते। एक आदमी एक स्टेप आगे चलता है, एक स्टेप पीछे चलता है, एक स्टेप आगे चलता है, एक स्टेप पीछे चलता है। वो यहाँ से स्टेशन कितनी देर में पहुँच जाएगा, कितने दिन में पहुँच जाएगा, कितने साल में पहुँच जाएगा क्या 1 साल में नहीं पहुँच सकता बड़े बड़े गोल्स अगर हम एक साथ 2-3 सेट कर लेते हैं तो हम कहीं नहीं पहुँचते। 1 goal at a time. Short term goals, 1 day goal can be 1 goal 1 day for 1 day, 1 goal for 1 day, 1 goal for 1 day, another goal another day. कई सारे काम कर सकते हो आप। अब मुझे स्केटिंग सीखनी है। आपने हवा हवाई देखी थी? अच्छी लगी थी? कितनी मेहनत की थी उसने। वो तो कम दिखाया है, इतना टाइम नहीं होता है ना, 2 घंटे में पिक्चर पूरी करनी है। तो कि कोई भी जब सीखता है कोई चीज़ कई साल लगते हैं। और माहिर होना है, अगर हीरो बनना है तो बहुत साल लगते हैं। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। MS धोनी जो है बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, बचपन से 6 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करता था, 6 घंटा रोज़। क्रिकेट बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है। भागना है लगातार, बॉल मारनी है, भागना है, बॉल मारनी है, भागना है, बॉलिंग करनी है तो भागना है, फील्डिंग करनी है तो भागना है। 6 घंटा रोज़ भागना है, बरसों बरसों, और रोज़ भागना है और जीवन भर भागना है जब तक उसको क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट छोड़ देगा तो भागना छोड़ दो, पर नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि उसके मसल्स आदी हो जाएंगे भागने के। अगर वो 1 दिन भी नहीं भागेगा तो मसल्स में दर्द होने लगेगा, और अगर हफ्ता भर बैठ गया तो उसकी बॉडी अकड़ जाएगी। ये बड़ा एक ड्रॉबैक होता है। जो लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, मसल्स बनाते हैं, उनके साथ एक ड्रॉबैक होता है। वो 1 हफ्ते के लिए अगर एक्सरसाइज छोड़ दें तो उनकी बॉडी अकड़ जाती है। उनको रोज़ एक्सरसाइज करनी है। आप डांस में देख लो, आप 1 साल तक रोज़ डांस कर रहे हो और आप छोड़ दो, क्या हालत होगी। 1 महीने बाद फिर से डांस करो। तो डिसाइड टू चेंज। अपने मन को परिवर्तन के लिए प्रेरित करना है। जीवन आसान हो सकता है। आप एक गोल चुन लो और उसके लिए मेहनत में लग जाओ। समझो तुमको डिपार्टमेंटल स्टोर बनाना है, बड़ा छोटा जैसा भी, तुम्हारा सिर्फ एक गोल है और उसके अलावा एक एम है, मुझे भगवान आप में मन लगाना है। ये काम तुम आराम से, आसानी से जीवन में अपने कर सकते हो, आराम से, पक्की बात। कोई एम मुश्किल वाला नहीं है। आराम से करते जाओगे, पैसा सेव करते जाओगे, कोशिश करते रहोगे, कहीं ज़मीन मिल जाएगी, कोई या पुरानी बिल्डिंग मिल जाएगी, उसको रेनोवेट। हमारे एक सत्संगी ने अभी ऐसा किया है। वो लगे हैं यंग एज से, करीब शायद 14 साल की उम्र से वो लग गए थे बिज़नेस में। आज वो 30 इयर्स के हैं। 16 साल में अब उन्होंने एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली है, 3 मंजिली, और उसको रेनोवेट कर लिया, ठीक ठाक करा लिया, ऊपर का पोर्शन किराए पे दे दिया,
किराया आने लगा, नीचे के पोर्शन में अपनी उन्होंने होलसेल की एजेंसी है उनकी, होलसेल का काम खोल लिया। 16 साल के अंदर उन्होंने ये काम कर लिया। जब से सत्संग मिला है 6-7 साल से, तब से वो बहुत पॉजिटिव हो गए। तब उनके जीवन में विशेष चेंज आया। तब तक तो ज़्यादा नहीं था, 10 साल में, 6 साल के अंदर में इतना चेंज आया कि उनका जो घर था पुराना, उसको भी ठीक कर लिया, रिनोवेट कर लिया, और गोदाम ले लिया, मतलब वो ले लिया 3 मंजिल की बिल्डिंग, उसको रिनोवेट कर लिया। 1 फ्लोर किराए पर, 1 फ्लोर गोदाम, 1 फ्लोर होलसेल का अपना डिपो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, ऑफिस टाइप का हो गया। तो हम अपने जीवन को लगातार अच्छा बनाते चले जाएं। कुछ भी आप करना चाहते हो, आपका एक गोल ऐसा बना लो बड़ा प्रैक्टिकल सा कि मुझे ये करना है, और आप राइज करते चले जाओ। बड़े बड़े गोल्स बनाओगे, मेहनत करोगे नहीं, 3-4 इकट्ठे बना लोगे तो आप रह जाओगे। चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, 1 गोल एट अ टाइम। सिर्फ एक गोल, दूसरी तरफ देखना ही नहीं है। कारण आएगा, परिस्थिति आएगी, कोई कहेगा ये कर ले, अरे तेरे को तो ये पसंद था ये कर ले, नहीं, अभी हम एक चीज़ में बिजी हैं। तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशंस नहीं होंगी, इरिटेशंस नहीं होंगी, और गुस्सा आना आप देखोगे कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ एक गोल है। आपके कई गोल होंगे ना तो आपको गुस्सा आएगा बहुत, देख लेना, क्योंकि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी। अब छुट्टियाँ कम, मुश्किल से आजकल 1 महीने की भी तो नहीं मिल रही है छुट्टी, 20 दिन की 25 दिन की छुट्टी मिल रही है। अब उसमें आप कई गोल रख लो, कई चीज़ें करनी है आपको, तो आप चिड़चिड़ाओगे। इस बार हमको ये करना है, 1 या 2, 3 जो आप कर सकते हो, और उनको करो, मेहनत करो और करो। मेक अ डिसीजन, एक निर्णय लो। अच्छा, एक हमारा सटल गोल होता है, सटल गोल, सूक्ष्म गोल। वो क्या है, मेंटल क्लीनिंग। जैसे हाउस क्लीनिंग होती है ना, घर साफ करते हैं हम, माइंड क्लीनिंग। 1 हफ्ता दो इसको, नेक्स्ट मंडे जब हम मिलेंगे 1 हफ्ता इसको देना। और कोई भी बच्चा जिसने करा होगा ये मेहनत से, वो आकर हाथ उठा देना कि सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो भी, कि मैंने इस 1 हफ्ते में मेंटल क्लीनिंग की है। कई बार मुझे गुस्सा आया, मैंने नहीं किया, शांत होकर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना की। दूसरा, चिड़चिड़ाहट आई, इरिटेशन हुई, मैंने नहीं निकाली इरिटेशन किसी को। चलो 20 बार कारण आया, 2 बार इरिटेशन निकली, बस, ठीक है ना। तो ये हमारा मेंटल क्लीनिंग। बेकार की जो बातें इसमें हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों को, नहीं, इस हफ्ते हम ऑब्ज़र्व करेंगे 20 कारण आए क्रिटिसाइज़ करने के, मैंने सिर्फ 2 या 3 बार किया, बस, बाकी अपने को रोक लिया। The universal intelligence is always responding to your thoughts and words. Things will definitely begin to change as you make these statements. जैसे जैसे हम अपने से बात करेंगे, कुछ बोलेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्या होता है, क्या मिलता है, कुछ हो जाता है क्या गुस्सा करने के बाद में, कुछ फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? अधिकतर नुकसान होता है। फिर जो गुस्से से हमारा मूड खराब होता है, वो अपने मन की शांति, खुशी, प्रसन्नता, स्माइलिंग फेस। जब आप गुस्सा करते हो तो आपका फेस, गुस्सा करने के बाद शीशे में देख लेना, आप तुरंत भागोगे वहाँ से। क्यों हम अपने मन की चाहते हैं, मेरे मन की हो। गुस्सा आता क्यों है, बेस में जाना, उसकी फाउंडेशन चेक करना। गुस्से की फाउंडेशन क्या होती है, नींव।
एक बिल्डिंग की नींव होती है ना नीचे, गुस्से की क्या नींव होती है? मेरे मन की हो। मेरे मन की नहीं हो रही है तो मुझे गुस्सा आ रहा है, और जो हो सो हो, फिर गुस्सा कुछ भी हो, अरे यार छड़े यार, KFP की फ़र्क पैंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है, गुस्सा। तो हम अपने माइंड को साफ करने के लिए तैयार हैं। हम 1 हफ़्ता लगाएंगे, देखेंगे सर 1 हफ़्ते में कि हमको कितनी बार गुस्सा आ रहा था, कितनी बार इरिटेशन हो रही थी, कितनी बार फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, कितनी बार जेलसी का कारण आया, जलन का, कितनी बार हमने भगवान से बात की, सब चेक करेंगे। देयर आर मैनी वेज ऑफ टू चेंज। When you begin to clean your house, it really doesn't matter which room you start in. You just begin in the area that appeals to you most. The others will happen almost by themselves. किस एरिया से शुरू करना है? कौन सा कमरा पहले शुरू करें? घर साफ करना है तो कौन सा कमरा पहले साफ करें? कह रहे कोई भी स्टार्ट कर दो, कोई भी स्टार्ट कर दो, घर साफ हो जाएगा। पहले क्रोध को डील करें, चिड़चिड़ाहट को डील करें, क्रिटिसिज्म को डील करें, द्वेष की फीलिंग्स आती हैं, जलन होती है, प्रॉब्लम्स लगती हैं, खुश नहीं रहते हैं। कौन से एरिया को डील करना है? किसी को भी करो, जो तुम्हें लगे किसी को भी करो, जो ज़रूरी लगता है ये चीज़, ये कमी है हमारे अंदर में, उसको डील करो। ध्यान दो उसकी तरफ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी, मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, प्लीज़ हेल्प मी। जंक फूड जो खाते हैं, जंक फूड जैसे डिब्बा बंद आइटम्स होते हैं कुछ, और कुछ ये सब जो है ना, जो हम किसी उसमें जाते हैं, अब क्या करें, कभी कभी हमको भी मंगाना पड़ता है, लेकिन जैसे तुम्हारे ये बर्गर्स हैं ना, ये मैकडोनल्ड्स और ये सब डोमिनोज़ और ये सब जंक फूड हैं, पर टेस्ट के लिए कभी कभी बच्चों के लिए मंगाना पड़ता है, प्रसाद कहते हैं फिर हम उसको, पर है ये सब जंक फूड। तो जंक फूड हम खाएं कि ना खाएं, अब मेंटल क्लीनिंग करनी पड़ेगी कि जंक फूड कम से कम, बहुत मन कर रहा है, ठीक है, समोसा क्या है? जंक फूड है। जो तेल तल तल के जल गया है और उसमें कोई चीज़ तली जाती है, वो सब जंक फूड कहलाती है। और डिब्बा बंद चीज़ें तो है ही जंक फूड। फॉरेन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिब्बा बंद का, जितना मीट आता है उनके यहाँ सब डिब्बा बंद होता है। कहीं और विदेशों से आता है पैक होकर, उनके देश में बहुत कम होता है, तो विदेशी चीज़ें लेनी पड़ती हैं उनको, वो सब जंक फूड होती हैं। शीशे के सामने खड़े होकर हम कह सकते हैं आई एम विलिंग टू चेंज, एंड आई एम विलिंग टू रिलीज ऑल रेजिस्टेंस। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, आई एम विलिंग टू चेंज, तो अंदर वाला बोल सकता है हम नहीं बदल सकते। एक रेजिस्टेंस होती है, उसको हमको बार बार कहना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बदल सकते, आई एम विलिंग टू चेंज। मुझे एक अच्छा इंसान बनना है जिससे मिलकर सब लोग खुश हों। तुमको लगता है तुमसे सब लोग मिलकर खुश होते हैं? सब लोग, सारे लोग जितने मिलते हैं, कुछ लोग खुश होते होंगे, कुछ लोग मुंह बना के चले जाते होंगे या जो भी करते हो, पता नहीं। हाँ, हो सकता है कोई रिसेप्शन पे बैठती हो लड़की और मुस्कुराती रहती हो और जो आता है उससे मुस्कुरा के मिलती हो, उसको मिलकर के सब लोग खुश होते हों, हो सकता है, ऐसा हो सकता है।
लेकिन क्या खुद वो अंदर तक खुश है? क्या वो अपने हालात, अपनी परिस्थितियाँ, अपना घर, घर के लोग, सबको लेकर खुश है? परिस्थितियों को लेकर कुछ ऐसा हुआ है घटना जो उसको परेशान करती है? आई एम विलिंग टू चेंज। कोशिश करेंगे कि हमसे जो भी मिले वो हमसे मिलकर खुश हो। हमारी मम्मी तो हमसे मिलकर खुश होती हैं, लेकिन पापा, बॉयज की तरफ देख कर कह रहा हूँ, पापा तो मिलकर खुश होते हैं, लेकिन मम्मी फ्रेंड्स में, क्लास में सारी फ्रेंड्स हमसे मिलकर खुश होती थी, या कुछ पता चल जाता था चिढ़ गई। आई एम विलिंग टू चेंज। मुझे अंदर में ऐसी भावना रखनी है, भगवान जी मुझसे जो मिले वो खुश हो, मुझे किसी को दुख नहीं देना है। आई एम सॉरी कि मैंने कुछ लोगों को अपने जीवन में दुख दिया। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। भगवान जी से बोलना चाहिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने कुछ लोगों को अपने जीवन में दुख दिया। और मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी। देखो, कोशिश कर सकते हैं हम लोग 100%। हम लोग कोई फरिश्ते तो हैं नहीं, कोई एंजल्स तो हैं नहीं, हम लोग इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। कोशिश करेंगे कि किसी को दुख ना दें, किसी का मन खराब ना हो। हमसे मिलकर कम से कम मन तो ना खराब हो। चलो खुश नहीं हो पाया तो एक न्यूट्रल एटीट्यूड होता है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। पर कोई मिला हमसे और खुश नहीं हुआ, दुखी हुआ, बुरा लग गया, हमने कुछ ऐसा कह दिया जो हर्ट हो गया, क्या ठीक है? क्या ये करना ठीक है? किसी को हर्ट कर दिया? कोशिश करेंगे कुछ ऐसा नहीं बोलें, कुछ ऐसा नहीं करें कि किसी को हर्ट करें। आई एम विलिंग टू चेंज। आई कैन लर्न। मुझे सीखना है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है। कोई भी कमी है तो वो मेरे अंदर है और मुझे उसको चेंज करना है। आई एम विलिंग टू चेंज। उदाहरण ले लो, आप लोग तो इतना हर्ट नहीं करते होगे किसी को, लेकिन आप क्या सोचते हो, ये सास जो होती है बहू को हर्ट करती होगी? नहीं, कर ही देती हैं हर्ट, थोड़ा बहुत कर ही देती हैं। कोई सासें तो ज़्यादा ही होती हैं, बहुत हर्ट कर देती हैं। कोई बहू आजकल तेज आती हैं, आजकल की लड़कियां थोड़ा तेज हो गई हैं ना, तो कोई बहू बहुत तेज आती है, वो अपनी सास को हर्ट कर देती है। फिर अक्सर हम रिएक्ट कर जाते हैं। हम सोचते हैं रिएक्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे बड़े लोग काफ़ी चिल्लाते हैं, कोई को देखा होगा, बड़े लोग होते हैं बड़ी एज के, वो चिल्ला जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे कम से कम रिएक्ट करेंगे, कम करेंगे। लेसन्स कैन बी लर्न थ्रू अवेयरनेस। अब यहाँ ज्ञान आ गया। देखो, क्या हम जागे हुए रहते हैं हर समय? क्या हम अवेयरनेस में रहते हैं? अगर हम जागे हुए हैं और किसी ने कुछ बोला तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे एकदम। हम जागे हुए हैं, हमें होश है, हमें मालूम है हमें रिएक्ट नहीं करना है। अगला अचानक कुछ बोलेगा ताकि अचानक हम रिएक्ट कर जाएं। सावधान जो होते हैं वो संभाल लेते हैं। अच्छा, रिएक्ट करने के कुछ साइलेंट तरीके भी होते हैं। किसी ने कुछ कहा, हम कमरा छोड़कर चले गए। किसी ने कुछ कहा, हमने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया, अपने को बाथरूम में बंद कर लिया। कोई बात हो रही है, किसी ने कहा हमारे यहाँ ज़रूर आना, शादी है, ये है, वो, हमारा जाने का मन नहीं है, हम बीमार पड़ गए। मतलब
ओढ़ कर लेट गए, मेरे सर में बड़ा दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई कुछ कह रहा है ये काम कर दो, हम कुछ और करने में लग गए। ये रिएक्शंस हैं, ये साइलेंट रिएक्शंस हैं, जिसमें शोर तो नहीं मच रहा है, पर हमारे कर्म बता रहे हैं कि हम रिएक्ट कर रहे हैं। खिड़की से बाहर देखने लगे, कोई कुछ बोल रहा है पीछे उधर, हम खिड़की से बाहर देखने लगे। मम्मी आवाज़ दे रही है, हमने टीवी ऑन कर लिया और साउंड खूब बढ़ा दी जोर की। ये रिएक्शन है। अपनी किताब पढ़ने बैठ गए, मैगज़ीन पढ़ने बैठ गए, फ़ोन देखने लग गए। अब घर में कोई कुछ बोल रहा है और हम अपना फ़ोन बराबर बराबर घुमाए चले जा रहे हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। ये रिएक्शन है। कुछ खाने लग गए और ज़्यादा खाने लग गए, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पेट का ध्यान ही नहीं है, भर गया है। ये रिएक्शन है। कुछ कह दिया गया है हमसे घर में और हमको इतना गुस्सा आ गया है कि खाने पर हम गुस्सा उतार रहे हैं, और कोई कोई खाना नहीं खा रहा है, मुझे नहीं खाना, या बोल नहीं रहा है तो खाने की टेबल पे नहीं आ रहा है, इधर चला गया, उधर चला गया, इधर चला गया, उधर चला। ये रिएक्शन है। क्या करोगे? नहीं करना है। अब देखो वही बात है ना, कोशिश तो हम करेंगे ना, कोशिश हम करेंगे, नॉन रिएक्टर कोशिश करेंगे। हम कोई फरिश्ता थोड़ी हैं भैया, हमें इंसान हैं, इंसान के दिल होता है, हर दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है। कोई कुछ कहता है हमसे तो क्या हमको बुरा नहीं लगता है? इंसान है हम। लेकिन आई एम विलिंग टू चेंज। क्यों? मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है। मैंने सीख लिया है, माई थिंकिंग क्रिएट्स माई फ्यूचर। मेरा भविष्य बनता है, मेरा भाग्य बनता है। मेरी खराब सोच मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। ये लोग जो मेरे को गुस्सा दिलाते हैं, ये लोग जो मुझसे रिएक्शन कराते हैं, ये लोग जो मेरी सोच को ख़राब करते हैं, मेरे मन को ख़राब करते हैं, मेरे मूड को ख़राब करते हैं, ये लोग, इनको मैंने इतनी पावर दे दी है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा हूँ। देखो ना, सोच के देखो आप, ये लोग मेरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। क्यों? आई एम विलिंग टू चेंज। मैं अपने अंदर बल जगाऊंगा, शक्ति लाऊंगा। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे बेकार की बातों में जाना ही नहीं यार। अपने जीवन को बनाना है मुझे। उन्हें बताया ना उनका कज़न का उदाहरण तुमको, घर में लड़ाई होती रहती थी, वो तो उकसाते थे कि रिएक्ट करे, ये भी कुछ बोले, वो चुपचाप पढ़ते रहते थे। और ताना सुनने को मिल जाता था कभी कभी, ये तो कुछ बोलेगा नहीं बीच में। गुस्सा वाले लोग तो कुछ भी बोल जाते हैं। अभी कुछ काम होना था तो इसे कि वो नहीं करा सकता क्या, ऐसे मिलते हैं ना जवाब आपको सुनने को मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो भी करा सकता है, आप करा लो, किसी से करा लो, उससे करा लो, उससे करा लो। और कुछ लोग रिएक्शन में रिलेशनशिप को ख़राब कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, इतना रिएक्ट कर जाते हैं, दे एंड रिलेशनशिप्स। कुछ लोग रिएक्शन इतना ज़्यादा कर देते हैं। एक हमारे यहाँ एक साधक ने देखा था पास्ट लाइफ में कि उसको घर में इतनी ज़ोर से डांटा उसके पेरेंट्स ने, फॉरेन कंट्री में थी कहीं वो, उसने कार इतनी तेज़ दौड़ाई, पिछली लाइफ की बात है, इतनी तेज़ दौड़ाई कि जा कर के धाड़ से एक ज़ोर से सड़क के किनारे खड्डे में जाकर गिरी और मर गई। रिएक्शन, गुस्सा। कुछ लोग घर की कुछ चीज़ें तोड़ देते हैं, नुकसान किसका होता है? नुकसान तो हमारा ही होता है। गुस्से में आकर हमने किसी चीज़ को तोड़ दिया, पटक दिया, तोड़ दिया, नुकसान तो हमारा ही हुआ। कुछ और रिएक्शंस होते हैं बहुत ही साइलेंट टाइप के। किसी ने कहा ये काम कर दो
तो एक रिएक्ट करने वाला मैं नहीं करता, होता है ना, एक कहता है ठीक है कर देंगे, नहीं करना है, ठीक है कर देंगे, एक ये भी रिएक्शन है, ये साइलेंट वाला है। किसी ने कोई बात कही, उसमें हमको कुछ सोचना है, तो हम कहेंगे अभी मेरे से नहीं सोचा जा रहा, मैं बाद में सोच के बताता हूँ, गायब, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, एक ये भी रिएक्शन है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ आपका आइडिया तो अच्छा है लेकिन देखते हैं, बड़ा सही वाला रिएक्शन है करना है नहीं, देखते हैं। अरे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मेरे पास ना कई सारे काम हैं, घर में कोई बात कही गई कर दो, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अच्छा कल बताते हैं, हो गया। किसी ने कहा काम कर दो, अच्छा कल कर देंगे, हो गया। अभी ना सही समय नहीं है, अभी सही समय नहीं है, फिर देखेंगे। ओहो इसके लिए तो अब बहुत देर हो गई। एक क्लाइंट को मेरे पास आना था, वो बहुत दर्द था उसके शरीर में, उसकी कमर में चोट लग गई थी, गर्दन पे भी चोट लग गई थी, उसके घुटने भी कहीं टकरा गए थे तो उनमें भी दर्द था, थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। उसको मेरे पास आना था और वो बहुत लेट आई क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे बताई। मैंने फिर कहा अच्छा मैं कुछ बताऊं या 1 मिनट, ऐसे बोलते हैं ना बीच में बोलना चाहते हैं, तो उसने बोलने नहीं दिया। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद प्रॉब्लम्स, और फिर उसने कहा ये कुर्सी मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे बैठने को दूसरी कुर्सी दीजिए। उसको आराम नहीं मिल रहा था उस कुर्सी पे, दूसरी कुर्सी ली उसने। उसके बाद उसको बाथरूम जाना था। सोच पा रहे हो कुछ लोग होते हैं ऐसे, कभी देखा है? उसके बाद उसका चश्मा गिर गया और उसमें से एक लेंस निकल गया। उसके बाद उसको प्यास लगी, फिर उसको भूख भी लगी, कुछ खाने को भी दिया उसको। काफ़ी देर हो जाने के बाद में जब वो चुप हो गई तो मैंने देखा कि उसके अंदर में बहुत रेजिस्टेंस थी, अवरोधक शक्ति। दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। अब आप लगा लो जो सब हुआ, अब आप लगा लो। उसकी धारणा थी दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो जो सब हो रहा था, क्या उसके शरीर में बहुत दर्द था, उसकी गर्दन में चोट लग गई थी, उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, उसके घुटनों में चोट लग गई थी, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, बहुत लेट आई, बराबर प्रॉब्लम्स की बात करती रही, मैंने कुछ कहना चाहा तो मुझे बोलने नहीं दिया। उसके बाद उसका कुर्सी दूसरी चाहिए थी, उसके बाद उसका चश्मा गिर गया, उसका एक लेंस निकल गया, उसके बाद उसको बाथरूम जाना था, उसके बाद उसको प्यास लगने लगी, कई सारी बातें, उसको भूख भी लगी, इतनी सारी बातें। और उसने मुझे करीब 1.5 घंटे तक बोलने नहीं दिया। कह रहे हैं इट वॉज ऑल रेजिस्टेंस। उसके अंदर में ये भाव था कि दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या करोगे? गुरु भगवान के शुक्राने हमारा समय हो गया है। अब आप लोग विचार करना, ये हमारे लिए है सोचने के लिए, इसका जवाब कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही को करना है। आई एम विलिंग टू चेंज। भगवान के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी गड़बड़ी हमारे अंदर है, और एक एक करके हम इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं।
बस भगवान को पुकारना है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आप सब करा सकते हो, मेरे से नहीं हो सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मैं असहाय हूँ। इतनी सारी बातें, इतनी बातें हैं हमारे अंदर में, इतनी खराबियाँ हैं, भगवान मैं नहीं ठीक कर सकता, आप कर सकते हो, आपका प्रेम सब करा देगा। तो आप लोग बोझिल तो नहीं हो गए इतनी सारी बातें सुनकर? बोझिल नहीं हुए, सोच रहे हैं ना, सोच रहे, और सोचने से ही इसका रिजल्ट निकलेगा। थिंक बिग, थिंक ग्रेट, थिंक ऑफ अचीवमेंट्स, कुछ बड़ा करने का सोचो, कुछ बड़ी बात सोचो। ये छोटी छोटी बातें सब अपने आप कट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कुछ बड़ा लक्ष्य जब सामने होता है ना, तो बेकार की बातें माइंड ध्यान नहीं देता, अरे छोड़ यार, वो करूं कि ये करूं। लेकिन पहले आपको बताया मेंटल क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग जैसे आप करते हो, घर साफ हो जाता है, मेंटल क्लीनिंग थोड़ा सा ध्यान दोगे सब बातों की तरफ, क्या क्या हमारे अंदर कमियां हैं, जब उनको बताओगे माइंड को और भगवान की सहायता से, उनको काफ़ी कुछ आप देखोगे कि कम होती जा रही हैं। और बाकी बड़ा लक्ष्य सामने है तो सब हो जाता है। गुरु भगवान की शुक्र।